जो सीता जी थी, तो सीता रामायण में जो दिखाया गया है कि सीता जी को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखा गया और नियम और मर्यादा की एक लकीर उनके इर्द गिर्द बनाई गई और जो रावण था वो उस लकीर के बाहर खड़ा था और रावण सीता जी को उठा नहीं सका क्योंकि सीता जी मर्यादा की लकीर के अंदर थी, तो इसलिए वो उसको उठा नहीं सका। लेकिन जैसे ही सीता जी ने अपना कदम मर्यादा की लकीर के बाहर बढ़ाया तो रावण ने उसे चुरा लिया। तो इसका क्या अभिप्राय है? वो रावण ही क्या, जो एक छोटी सी लकीर को भी क्रॉस ना करके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? कहीं ना कहीं इसका अर्थ भी हमारे जीवन से ही आता है कि हम अपने जीवन में जब तक नियम और मर्यादाओं में रहते हैं तो कोई भी विकार की एंट्री हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। और जब हम किसी बात का उल्लंघन कर देते हैं, अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं या रेड सिग्नल को हम तोड़कर बाहर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, चलते ही जाते हैं, तो फिर वो विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। और वो रावण रूपी विकार जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम अशोक वाटिका से फिर शोक वाटिका में चले जाते हैं। तो यही प्रसंग जो है रामायण में भी दिखाया कि सीता जी ने जो मर्यादा की लकीर थी उसको क्रॉस किया और रावण उनको चुरा कर ले गया और ले जाकर उनको शोक वाटिका में बिठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन की ही ये बातें होती हैं, तो हमें इनसे बाहर निकलना है, अपनी विल पावर को बढ़ाते जाना है। तो उस विल पावर को हमें बढ़ाते जाना है, तो उसके लिए मुझे खुद को सेल्फ डिपेंड होकर देखना है कि मेरे को कौन सा नोटिफिकेशन है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, जो मुझे परेशान करता है। तो मुझे एकांत में बैठ कर के ये विचार करना है और ख़ुद की सेल्फ चेकिंग करनी है कि मेरा कौन सा नोटिफिकेशन मुझको डिस्टर्ब करता है, ना मुझको डिस्टर्ब करे ना दूसरे को डिस्टर्ब करे। उसके लिए मुझे अपनी जांच करनी है और उस नोटिफिकेशन का स्विच मुझे ऑफ़ कर देना है। अब हम मान लिया जाए हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम जाने से पहले क्या करते हैं, मीटिंग में जाने से पहले जो मोबाइल का जो नोटिफिकेशन का स्विच होता है उसको हम ऑफ़ कर देते हैं या फिर साइलेंट पर लगा देते हैं, जिससे कि वो मीटिंग में डिस्टर्ब ना करें। और अगर डिस्टर्ब करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे मेरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सेल्फ चेकिंग करके मुझे अपने मन और बुद्धि के नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर देनी है, जिससे कि मेरा संकल्प, मेरा नोटिफिकेशन मेरे मन और बुद्धि को डिस्टर्ब ना करे और मैं हर परिस्थिति में अपने आप को सदा एक रस सदा ही बनाए रखूं। तो उसके लिए हम अपने आप को कुछ संकल्प हम दे सकते हैं। तो जैसे कि देखा जाता है कि वो कौन से संकल्प हो सकते हैं, तो घर पे जाके आप अपने आप को चेक करें, एकांत में बैठ के अपने आप को रीड करें, अपने आप को पढ़ें और अपनी विल पावर को आप बढ़ाएं। तो विल पावर को बढ़ाने के लिए मैं जो सोल हूँ, जो एनर्जी हूँ, उसको मुझे ऐसे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प मुझे उसे बार बार देने होंगे, जिससे कि मेरा विल पावर बढ़े और मेरे संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। तो अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए फिर चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं ऑफिस में रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन वो सदा के लिए मेरी विल पावर बढ़ जाएगी और फिर हम जो चाहेंगे अपने जीवन में कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन हमें करना है। तो मेडिटेशन में हमें क्या करना है? कई बार हमें यही नहीं समझ में आता कि मेडिटेशन में हम क्या करें। क्या हमें शांत ऐसे ही बैठ जाना है? क्या हमें आंखें बंद करके बैठ जाना है? तो देखो, मेडिटेशन में हमें आंखें बंद करके शांत होकर नहीं बैठना है, लेकिन मुझे अपनी चेतना को जागृत करना है, मुझे अपनी दीपक को जागृत करके रखना है। तो जैसे कहते हैं ना कि घर में दीपक को जगा कर अगर रखेंगे तो रोशनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे ही जब हम आत्मा रूपी दीपक को जागृत करके रखते हैं और हम याद करते हैं मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, स्टार हूँ, तो वो उसके अंदर एक शक्तिशाली वाइब्रेशन आता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारी क्रिएट होने लगती है। तो मेडिटेशन के लिए
हम रोज़ रोज़ ये अभ्यास करते रहें। उसके लिए अपने मन से आप अपने जीवन को सफल और सक्सेस बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रोग्रेस के लिए कुछ संकल्पों को लिख लें और लिखने के बाद उनको रोज़ रोज़ पढ़ें, रोज़ रोज़ उनको याद करें। तो ऐसे हमारी विल पावर बढ़ जाती है। तो पहला संकल्प मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, फिर चाहे मैं घर में रहूँ, चाहे ऑफिस में रहूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, कैसी भी परिस्थितियाँ पूरे दिन के अंदर मेरे जीवन में आए, लेकिन मैं उसे क्रॉस कर सकता हूँ, मैं उसे पार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा है मैं सदा ही काल्म और स्थिर हूँ। मैं शांत और स्थिर हूँ। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं सदा ही शांत हूँ और स्थिर हूँ। और तीसरा है मैं सदा ही खुश हूँ। तो मैं सवेरे से रात तक, तो जो भी मेरा पार्ट चल रहा है, मैं उसमें सदा ही खुश हूँ। तो जब हम सदा खुशी का संकल्प लेते हैं तो उससे खुशी का वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। और चौथा है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। माना आज पूरे दिन के अंदर जो जो कार्य मैं करूँगा वो बिल्कुल ही मुझे सफलता मिलनी ही है और हुई ही पड़ी है मेरी सफलता। और पांचवा है कि मैं सदा ही तन से और मन से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मान लिया जाए किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो उसको मान लिया जाए किसी को ब्लड प्रेशर डाउन होता है या हाई होता है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मेरे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो जब हम बार बार अपनी आत्मा को, अपनी सोल को ये थॉट्स देते हैं, तो ये बातें, ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं और वो अपना प्रोसीजर शुरू करती हैं और हमारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और हमारी विल पावर बढ़ जाती है, जिससे हम अपने जीवन में जितना ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यास के द्वारा आप अपनी विल पावर को शक्तिशाली बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसे अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। ओम शांति।